तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण को बहुत ही शॉर्ट तरीके से मतलब रैपिड फायर बहुत ही क्विकली सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जस्ट 5 या 3 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिया है 9x² + 18x + 8। अब इसको सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक टर्म है x² वाला, एक ऐसा टर्म है जिसमें x लगा है, और एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई x नहीं लगा हुआ है, मींस वेरिएबल नहीं लगा होता है। तो उसे बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट टर्म। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका फैक्टराइज करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, x² के साथ जो 9 लगा हुआ है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट में। तो 9 8 क्या हो जाता है बच्चों, 72। अब बच्चों 72 को ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करना है, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उसको ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ प्लस का 8 आ रहा है बच्चों, तो उसको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए बच्चों। तो आप बताइए 72 किसके टेबल में आता है बच्चों। तो 72 वैसे जो है 12 के टेबल में आता है, 12 6 जा 72 होता है। 18 के टेबल में आता है, 18 4 जा 72 होता है। लेकिन कौन सा ले बच्चों, तो हम यहां लेंगे 12 6 जा 72, क्योंकि 12 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। लेकिन बच्चों प्लस का 18 लाना है, तो प्लस का 12 और प्लस का 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां देख पा रहे हैं x² के साथ क्या है, 9 है। इस 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, तो ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहां भी 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब बच्चों जो नीचे लगा हुआ है उसके साथ x लगा ले, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दें, एक पहले लिखे 3x प्लस ऊपर क्या है बच्चों 4। एक फैक्टर आ गया आपका। अब दूसरा फैक्टर लिखना है बच्चों, तो नीचे देखिए 3x है और उसके ऊपर क्या है बच्चों +2। तो ये हो गया वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने बताया x² के साथ जो नंबर है 2, उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे। 15 2 जा 30। लेकिन बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, -15 है। मींस अब क्या करना है, 30 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसको घटाने पे, क्योंकि माइनस है तो जिसको घटाने पे 7 आना चाहिए। तो हम जानते हैं बच्चों, बताइए 10 3 जा 30 होगा। वैसे 5 6 जा भी 30 होता है, लेकिन उसको नहीं लेंगे, यहां लेंगे 10 3 जा 30। अब बताइए बच्चों 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा 7। लेकिन बच्चों माइनस का 7 लाना है, तो क्या करेंगे, -10 + 3 करेंगे। -10 में से +3 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, अब x² के साथ 2 लगा हुआ है, उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों बताइए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहां तो नहीं कैंसिल आउट होगा, नीचे वालों के साथ बच्चों x लगा लेंगे और फिर दो ब्रैकेट बना के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां 1x है बच्चों, तो सिर्फ ओनली 1x को x ही लिखते हैं बच्चों, 1 नहीं लिखते। अब ऊपर क्या बचा है, -5। एक ब्रैकेट में आ गया x -5। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 2x, और उसके ऊपर क्या है बच्चों +3। तो यही इसका फैक्टराइजेशन है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे बहुत ही आसानी से, बहुत। तो चलिए बच्चों अगला 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम पहले ट्रिक लगाए वैसे ही इसमें भी ट्रिक लगाएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, पहले हमको देखना रहता है कि x² के साथ कोई नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो 1 मानेंगे, और इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट में, मीन जिसमें x नहीं लगा हुआ है। अब बच्चों 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, 32 आ जाएगा। लेकिन बच्चों इस 32 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। अब यहां देखिए 32 प्लस में है, मींस ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि जिसको जोड़ने पे 18 है, जिसको ऐड करने पे 18 है, क्योंकि प्लस का 32 है। अब बच्चों बताइए 32 किसके टेबल में आता है। वैसे 32 1 के टेबल में भी आता है, 1 32 जा 32। 2 के टेबल में आता है 2 16 जा 32, और वही लेगे भी 4 के टेबल में भी आता है बच्चों 4 8 जा 32। लेकिन हमको लेना क्या है, 2 16 जा 32, क्योंकि बच्चों 16 + 2 क्या होता है, प्लस का 18। लेकिन बच्चों प्लस का 18 लाना है, तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा। अब बच्चों यहां देखिए x² के साथ क्या है, 1 है। इस 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वैसे 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले में x लगा लेना है और फिर दो ब्रैकेट बना के इसमें लिख देना है। पहले 1x, 1x मतलब x + 2 लिख देना है बच्चों एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1x मतलब x + 16 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। और यही है इसका बच्चों फैक्टराइजेशन। अब बच्चों एक और इधर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं x² के साथ 1 लगा हुआ है, इस 1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 90 में, तो 90 आ जाएगा बच्चों। लेकिन प्लस का 90 है, मींस ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है कि जिसको जोड़ने पर 21 आए। तो बच्चों हम जानते हैं 15 के टेबल में आपको ये ट्रिक लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या कैसे इसको तोड़े। हम देख रहे हैं 90 15 के टेबल में आता है, तो 10 के भी टेबल में आता है बच्चों, 10 9 जा 90। लेकिन 10 और 9 को ऐड करेंगे तो 21 नहीं आएगा। हमको लेना है यहाँ पे 15 6 जा 90। क्यों लिए बच्चों, क्योंकि 15 और 6 को ऐड करने पे 21 आएगा। लेकिन बच्चों माइनस का 21 लाना है, तो कैसे आएगा, माइनस का 15 और माइनस का 6, टोटल आएगा माइनस का 21। अब क्या करना है बच्चों, x² के साथ 1 लगा हुआ है, इसी के साथ दोनों में डिवाइड कर देंगे, और नीचे वाले में क्या लगाएंगे बच्चों, x। और अब क्या करेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा ही नहीं, वही आ जाएगा, तो अब सिंपली भर देंगे इसमें। क्या लिखेंगे, 1x
1x को सिंपली x लिखेंगे और इसके साथ -15। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 1x मतलब x और दूसरे पे लिख देंगे -6। यही है इसका फैक्टराइजेशन। तो आई होप आपको बहुत आसानी से जो है ये समझ में आया होगा।